स्वागत है दोस्तों झारखंड जीके के एक और नए वीडियो में। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे, ठीक है, जो झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान है। और ये वीडियो रोज रात 10:15 बजे आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, झारखंड जीके का वीडियो रोज रात 10:15 बजे आपको मिलेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल राय जी की पढ़ाई पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? उड़ीसा जो है झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रम के अनुसार हेमंत सोरेन का क्रम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 11, बीच में आया चंपई, ठीक है, 12 और उसके बाद फिर ये आ गए तो 13वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13वां, ठीक है। और इलेक्शन के हिसाब से 11वां हो जाएगा। चलिए, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात है आपका 948, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को कहा गया है मुरुंड। क्या कहा गया? मुरुंड। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा और खुखरा के नाम से जाना जाता था। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फनी मुकुट राय जो है, ये आपका फनी मुकुट राय पंचायत के राजा की मदद से क्योंझर नरेश को पराजित किया था, ये भी सत्य है। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी सत्य है। अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया था, ये भी सत्य है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामगढ़ राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो देखिए, रामगढ़ राज्य के संस्थापक का नाम था आपका बागदेव सिंह। क्या था? बागदेव सिंह। अगला, किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी। निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुस्कुलीगंज। मुस्कुलीगंज। चलिए, जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण कितने ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला के इसी के निकट एक पहाड़ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 717 ईसा पूर्व। चलिए, ये वीडियो रोज आपको 10 से 10:15 बजे रात को मिलेगी। एकदम आप तैयार रहिएगा खाना वाना खा के और बेड पर जाके लेट जाइएगा और एकदम मोबाइल स्टार्ट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा राय जी की पढ़ाई, ठीक है। स्पेलिंग है RAY, राय जी की पढ़ाई, PADHAI, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नागवंशी शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी? तो नागवंशी शासक मुकुंद राय की मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, शारीरिक क्षमता में विनीत स्वभाव को देखकर अकबर ने मधुकरण शाह को स्वतंत्र कर वापस खुखरा भेज दिया था। दूसरा है, मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां व उसके बेटे निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मानसिंह का 1590-92 ईस्वी में साथ दिया था। उसके बाद 16वीं सदी के अंत तक खुखरा का स्वतंत्रता अब मुगल के हाथों में चला गया था। इनमें सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी कथन सत्य है। अगला है, साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका के साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका के 3 अंक नागपुरी भाषा में प्रकाशन होने के बाद इसका प्रकाशन किस भाषा में शुरू हुआ? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
हिंदी सहित सभी जनजातीय भाषाओं में और हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खड़िया भाषा एवं साहित्य पर गगन चंद्र बनर्जी की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। आगे, चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन सी, आम का पेड़। निम्न में से कौन से अंग्रेज अधिकारियों ने ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी रांची के कमिश्नर डाल्टन, रांची के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ऑक्स और कैप्टन नेशन। एक जरा लाइन में रहिएगा आप लोग। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो देखिए, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व सौंपा गया था आपका ऑप्शन डी, शाह मोहम्मद हुसैन को। अब है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 18, ऑप्शन ए 18। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पलामू में 1857 का विद्रोह 26 सितंबर 1857 को प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह में किस समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भोगता ने। चलिए, ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। अगला है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोडरमा। चलिए, अगला है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी शुरू होती है आपका ऑप्शन ए, रांची के पठार के मध्य से। चलिए, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, उपयुक्त सभी नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है। एक मिनट, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा और बराकर सभी प्रवाहित होती है। चलिए, अगला, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम जिला। चलिए, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, ये जिले प्रसिद्ध हैं आपका ऑप्शन ए, अभ्रक भंडार के लिए। आशुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईचागढ़ में। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।